अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा जो लोग भी अभी सऊदी अरेबिया में नए आए हैं, जिनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, जो कफाला लेने के लिए परेशान। बहुत सारे लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे कफाला लेना है या फिर फाइनल एग्जिट लेना है प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जिनको अभी आए हुए 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो चुका है, या फिर 60 दिन, 70 दिन हो चुका है, या फिर 90 डेज क्रॉस कर चुका है, तो वो किस तरीके से अपना फाइनल एग्जिट लेंगे और किस तरीके से अपना कफाला लेंगे वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि 2026 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इस वीडियो को आप देख करके हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ईजी से अपना कफाला ले सकते हैं, ईजिली अपना फाइनल एग्जिट भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग नए सऊदी अरेबिया में एंट्री कर रहे हैं या कर चुके हैं या जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया, या फिर जो लोग जा चुके हैं वो फंसे पड़े हैं, तो वो किस तरीके से अपना कफाला लेंगे या फाइनल एग्जिट लेंगे वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉइंट पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कफाले का, कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में नए नए गए हैं उनको कफाला लेना है, किस तरीके से वो कफाला ले सकते हैं प्रोबेशन पीरियड के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में आ चुके हैं, जिनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, प्रोबेशन पीरियड आप लोगों को पता होता है कि क्या होता है, कि जो आपका 90 डेज का वीज़ा होता है वो प्रोबेशन पीरियड में काउंट हो जाता है। अगर प्रोबेशन पीरियड में आप कफाला या फाइनल एग्जिट लेना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कफाले के बारे में। देखिए जब आपका 90 डेज का वीज़ा है, 90 डेज का वीज़ा है, मान के चलिए 10 दिन हो चुका है, 20 दिन हो चुका है, या 15 दिन हो चुका है, या 20 दिन हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, कोई भी चीज़ हो चुका है, तो आप प्रोबेशन पीरियड में कफाले का डिमांड कर ही नहीं सकते। इस बात को अच्छे से समझ लें। क्यों? क्योंकि 90 डेज जब तक वीज़ा वैलिड है तब तक कफाला आपका होगा ही नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ये करना है आपको कि अगर आपका कफील ने इकामा नहीं बनाया और आपका 90 डेज क्रॉस हो चुका है, वीज़ा आपका जो है एक्सपायर हो चुका है, और जब वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तब आपका जो है कफाला लेना है, तो अब यहाँ पे आप कफाला लेने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपका ना तो इकामा बना और ना ही आपका वीज़ा वैलिड रहा, दोनों सूरतों में। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मकते अमल चला जाऊँगा, मकते अमल जा करके कंप्लेन करूँगा तो मेरा कफाला हो सकता है। वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें चांसेस जो है लंबा होता है, प्रोसीजर लंबा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हो सकता है कि ना भी हो, दोनों सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। लेकिन सबसे ईजी जो तरीका होता है, जो बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो उसमें ये तरीका है कि अगर आपका 90 डेज क्रॉस हो चुका है और अगर आपका इकामा नहीं बना है, इकामा इशू नहीं हुआ है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना खुद का एक टेम्परेरी इकामा नंबर या फिर मौका इकामा नंबर बोलते हैं उसको, आप उसको इशू करवा सकते हैं। अब ये टेम्परेरी इकामा नंबर या फिर मौका इकामा नंबर क्या होता है, आपको वीडियो के एंड में या फिर ऊपर में आई बटन में उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आपको मौका इकामा या फिर टेम्परेरी इकामा क्या होता है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब इसमें होगा ये कि जब आप टेम्परेरी इकामा नंबर या फिर मौका इकामा नंबर बनवा लेते हैं, तो उसके थ्रू आप अपना कीवा बनाएंगे, क्योंकि बिना कीवा पोर्टल के ट्रांसफ़र होगा नहीं। उस पर आप कीवा बनाएंगे, उससे आप अपना अक्षर बनाएंगे, उससे आप अपना जो है नफात बनाएंगे। ये 3 एप्लीकेशन तो लाजिम बनाना पड़ेगा। जब आप बना लेते हैं तो बनाने के बाद किसी कफील या कंपनी को बोलते हैं कि भाई ये मेरा इकामा नंबर है, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और मुझे जो है अब ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, यानी लेना चाहता हूँ।
तो उसमें होगा ये कि वो आपके कीवा पे रिक्वेस्ट भेजेगा और आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि जब आपका प्रोबेशन पीरियड गुजर जाए तो जल्द से जल्द आपको ट्रांसफ़र लेना है, क्योंकि जितना लेट करेंगे आप, मान के चलिए आपका मौका इकामा तो बन गया या फिर नहीं बना, आपने 4 महीना बाद ट्राई किया मौका इकामा बनाने का या फिर ट्रांसफ़र लेने का, तो जो 90 डेज़ के बाद जो 4 महीना गुजरा है, उस 4 महीने का जो है फ़ाइन आपको आपका कफ़ील को पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई आपको ट्रांसफ़र लेगा तो आपके ऊपर जो भी फ़ाइन आता है या तो आपको पे करना है या तो कफ़ील पे करेगा। और जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर 4000-5000 रियाल खर्च करके कौन ट्रांसफ़र लेगा, या फिर अगर आप पे करते हैं तो 4000-5000 रियाल होना भी तो चाहिए आपके पास कि हाँ आप कफ़ील या कंपनी को देके के ट्रांसफ़र लोगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जब प्रोबेशन पीरियड गुजर जाए तो आपको फौरी तौर पर अपना मौका इकामा या फिर टेम्परेरी इकामा नंबर इशू करवा करके आपको ट्रांसफ़र उसी टाइम ले लेना है। तो उसमें होगा ये कि जितना कम टाइम में आप ट्रांसफ़र लेते हैं उतना कम पैसा लगता है। अगर मान के चाहिए 400-500 रियाल बिल लग रहा है, 1000 रियाल बिल लग रहा है, तो कफ़ील कंपनी एडजस्ट कर लेता है, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र ले लेता है। लेकिन जब अमाउंट हेवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो फिर वहाँ पर कफ़ील कंपनी भी हिचकिचाता है आपका ट्रांसफ़र लेने में। तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मान के चलिए आपका 90 डेज़ का वीज़ा है, लेकिन 5 से 10 दिन या 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी भी, यानी कि 90 डेज़ से पहले कफ़ील ने आपका इकामा इशू करवा दिया है। अब इकामा इशू करवा दिया, अब आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब इकामा आपका इशू हो जाता है तो फिर आपको मिनिमम उस कफ़ील या कंपनी के पास 1 साल काम करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इस बात का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है कि 1 साल काम करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड गुजर चुका है या है बचा हुआ, उससे कोई बहस नहीं है। फिर आपको अपना जो है 1 साल कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आपको जो है टर्मिनेट करना है, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मान के चलिए आपका इकामा तो इशू करवा दिया उसने 3 महीना, क्योंकि बहुत सारा कफ़ील जो है ये भी करता है कि 3 महीने का इकामा इशू कर दिया, इकामा इशू कर दिया, 90 डेज़ का वीज़ा ख़त्म हो गया, 3 महीने का इकामा इशू है, तो उस दौरान भी आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। मान के चलिए आपका 90 डेज़ का वीज़ा था, वो भी ख़त्म हो गया, 3 महीने का इकामा था, वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन कफ़ील ने आपका जो है रिन्यूअल नहीं करवाया, और अगर रिन्यूअल नहीं करवाया तो वो आपके लिए बेस्ट रास्ता है फिर ट्रांसफ़र लेने का। उसमें आपको 2 बात का ख्याल रखना। सबसे पहला कि आपका इकामा एक्सपायर है, उसके बाद जो है दूसरा आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, यानी कि इकामा और वर्क परमिट दोनों एक्सपायर होना चाहिए। उसके बाद आप अपना कीवा पहले ही बना लिया करें। सऊदी अरेबिया में कोई भी आए, जो नया है वो भी, जो पुराना है वो भी, कभी भी सऊदी अरेबिया में एंट्री ले रहे हो, आ चुके हो, तो सबसे पहले कोशिश करो अपना कीवा, नफात और अपना अफशर, ये 3 चीज़ लाजिम बनाना है। चाहे आप बॉर्डर नंबर से बनाओ, चाहे इकामा नंबर से बनाओ, किसी तरीके से भी आपको ये 3 चीज़ एप्लीकेशन बना लेना है, तभी जाकर के आप जो भी है फाइनल एग्जिट या कफाला कुछ भी है वो प्रोसीजर कर सकते हो। इस बात का ख्याल रखना है। फाइनल एग्जिट के लिए तो चलो बिना कीवा के हो जाता है, लेकिन अगर कफाला लेना है तो उसके लिए आपको कीवा ज़रूरी है, नमाज ज़रूरी है, अफसर ज़रूरी है, तीनों चीज़ ज़रूरी है, तभी आपका कफाला होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा, वर्क परमिट भी एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप कीवा पे अपने रिक्वेस्ट मंगाओगे किसी भी कंपनी या कफील से, लेकिन आपका इकामा एक्सपायर हुए कम से कम 2 से 3 दिन हो चुका हो, तभी जा करके आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका इकामा एक्सपायर हुआ है, 4 दिन भी नहीं हुआ, 1 घंटा 2 घंटा हुआ, 1 दिन हुआ और आप अपने रिक्वेस्ट मंगा लिया, बाद में आप परेशान हो जाओगे कि कफील जो है वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा देगा कि भाई मैं तो इसका इकामा रिन्यूअल क्यों, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो कफील है उसको 72 घंटे का टाइम दिया जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर में कफील या कंपनी चाहे तो इकामा रिन्यूअल कर सकता है बिना किसी पेनल्टी के। यानी कि एक बार इकामा एक्सपायर हो चुका है तो 72 घंटे के अंदर में वो बिना पेनल्टी के आपका इकामा इशू करवा सकता है, यानी रिन्यूअल करवा सकता है। लेकिन नहीं, जैसे 72 घंटा गुजर जाता है तब फिर कफील के ऊपर 500 रियाल का जुर्माना आ जाता है कि उसने इकामा जो है एक्सपायर क्यों किया। तो अब जब वो इकामा रिन्यूअल करने जाएगा तो सबसे पहले उसको 500 रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, फिर जा करके वो आपका इकामा रिन्यूअल करेगा। तो जिस वजह से कफील वहाँ पे जो है हिचकिचाता है, तो इसलिए आपको 3 दिन वेट करना पड़ता है।
जितनी बार वो इकामा एक्सपायर करेगा आपका, उतनी बार उसको 500 रियाल बढ़ता जाएगा। यानी एक बार एक्सपायर किया तो 500, दूसरी बार एक्सपायर किया तो 1000 और तीसरी बार किया तो फिर 1500। वो अलग मैटर, वो कफील का झंझट है, वो आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझते हैं ये बात को। तो अब यहाँ पे जो है आपका इकामा एक्सपायर हो चुका, कफील करेगा नहीं, तो उसमें आपको कफील के परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको 1 साल कंप्लीट करने की ज़रूरत है। उसमें आप सिंपली रिक्वेस्ट मंगाओगे, आप एक्सेप्ट करोगे, अगला जो है आपका कफील, नया जो कफील बन रहा है या कंपनी है, वो आपका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर फॉलो करेगा, आपका पेमेंट करेगा कफाले का। पहला कफाला है तो वो फ्री होता है। बाज़ दफ़ा कफील या कंपनी आपसे 2000 का डिमांड भी कर लेता है, लेकिन पहला कफाला जो होता है वो फ्री होता है। दूसरा कफाले में 2000 लगता है। तो अब वो देखना है कि कफील आपसे 2000 मांगता है नहीं मांगता है। अगर मांगता है तो वो कौन पे करेगा, आप पे करोगे या कफील करेगा। तो ट्रांसफ़र लेने से पहले इन सारी बातों को भी अपने कफील या स्पॉन्सर से क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे उसने कफाले का जो है पेमेंट कर दिया, आपके अफसर में जो है वॉलेट में शो करेगा 1000 रियाल, 1500 रियाल, 2000 रियाल, वो पेमेंट करेगा, वो शो करेगा, वो पैसा कटेगा जब ज़ात की तरफ से ऑटोमेटिक। उसके ठीक 4 से 5 दिन के अंदर में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद आपका स्पॉन्सर चेंज हो जाता है और आप जो है वहाँ पे जा करके अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ये इतना चीज़ को समझना है उन लोगों के लिए कि जो प्रोबेशन पीरियड में है। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जिट का, कि जो प्रोबेशन पीरियड में वो एग्जिट किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए, इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, 90 डेज का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तब तक आप एग्जिट के लिए भी डिमांड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपनी के पास या कफील के पास वो राइट है कि वो आपका इकामा को जो है 90 डेज के बाद रिन्यूअल या फिर इशू करवा सकता है। तो जब वो उसके पास राइट है तो उस बेस पे ना तो मख्तमल आपका साथ देगा और ना ही एम्बेसी साथ देगा। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे जो है अब 90 डेज वेट करना पड़ेगा। जब आपका 90 डेज गुजर गया, गुजरने के बाद अगर उसने आपका फाइनल एग्जिट नहीं दिया या इकामा इशू नहीं किया, तो उस बेस पे फिर आपको ये फ़ायदा है कि आप एम्बेसी से या मख्तमल से अपना कंप्लेन करके फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। जो लोग भी फाइनल एग्जिट लेना जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बात ख्याल रखना है कि आपके पास आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। उसके बाद आपके पास सऊदी का एक नंबर होना चाहिए। आप चाहें तो किसी दोस्त, भाई या रिलेटिव का दे सकते हैं। आपके घर का जो आपका होम कंट्री है वहाँ का एक नंबर लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2-3 लेके जाना है। बस इतना ही चीज़ लेके जाना है। अगर इकामा इशू हो चुका है, एक्सपायर है, तो फिर आपको इकामा लेके जाना है। अगर नहीं इशू हुआ है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको वहीं लेके जाना है। वीज़ा का कॉपी एक लेके जाना है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना है। फाइनल एग्जिट के लिए एम्बेसी में जाके अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जिन लोगों को ऑनलाइन करवाना हो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के पहले आपको जो है वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको नंबर मिल चुका होगा। ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जेन्युइन प्राइस में कर दिया जाता है। उसका जैसे ही आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 3 महीना। उसके बाद आपका एग्जिट वहाँ से लग जाता है। तो ये तो हो गया एग्जिट का। अब यहाँ पे बात करेंगे, मान के चलिए कफील या कंपनी ने आपका पासपोर्ट भी रख लिया है। बहुत सारे कफील या कंपनी ऐसे होते हैं कि किसी बहाने से बंदे का पासपोर्ट भी रख लेते हैं। तो अब वो क्या करेंगे? तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपका पासपोर्ट आपके पास ना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको एम्बेसी में जाके फाइनल एग्जिट के लिए नहीं, सबसे पहले आपको वाइट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वाइट पासपोर्ट जब अप्लाई करवाते हैं तो उसमें आपको 60 से 70 रियाल का खर्चा आ जाता है, लेकिन 10 दिन के अंदर में आपको वाइट पासपोर्ट बना करके दे दिया जाता है, और जो कि वाइट पासपोर्ट 1 से 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब आपने वाइट पासपोर्ट अप्लाई करवा लिया, उसके बाद फिर आपको जो है फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करना है। तब जा करके आपको आपका फाइनल एग्जिट मिलेगा। उसके बाद आप अपने होम कंट्री पहुंचेंगे, वहाँ जा करके आप पासपोर्ट को अपना री इशू करवाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया। तो जो लोग भी प्रोबेशन पीरियड में हैं वो किस तरीके से फाइनल एग्जिट लेंगे, क्या क्या तरीक़ेकार है, क्या फाइनल एग्जिट लेना या फिर कफाला लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बताया है। और जिन लोगों को भी टेम्परेरी या मौका इकामा इशू करवाना हो वो इस नंबर पर अपना जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एम्बेसी आपसे दूर है या फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, आपको नहीं आता है, तो आप उसी सेम नंबर पे रास्ता करके अपना फाइनल एग्जिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसका एक छोटा सा चार्ज होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको प्रोबेशन पीरियड में कफाला और फाइनल एग्जिट सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया है।
तो जो लोगों का भी कोई डाउट रहता है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह उस पर भी जवाब दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँ कि किस तरीके से क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मेंबरशिप लेकर के मुझसे, उसके बाद मैं आपको अपना जो है मेरा पर्सनल नंबर आपको शेयर करूँगा। उस पर आप मुझसे रेगुलर बात करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रोसीजर करवा सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं। खुद से करना है, मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगा, तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद इंशाल्लाह जो आपका डाउट होता है वो उस पर क्लियर कर दूँगा। तो आई होप कि मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी इस पोजीशन में या फिर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट और कफाला किस तरीके से लेना है वो बताने का कोशिश किया है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लिया करें, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता ही रहे और इजीली आपको सारा चीज़ समझ में भी आ जाया कर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।